श्री राम। नमस्कार। आज 9 नवंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण 69 आत्मसंयम योग अध्याय 6 श्लोक 35, 36 और 37 ये हम लोग पिछले निरूपण में देख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वैरागी विराग जिसकी फोड़, जिसका स्पष्टीकरण, दो शब्दों का अर्थ पिछले भाग में मैंने बताया था। हर इंसान को जीवन में अगर परमात्मा को हासिल करना है, परमात्मा रूपी शक्ति को हासिल करना है, परमात्मा रूपी शक्ति को प्राप्त करना है, तो वैराग्य भाव आना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैराग्य भाव आने के लिए आपको जो आपकी 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन्हें छोड़ना नहीं है, इनको वश में रखना। इन्हें वश में रखने का एक जो गणित रहता है, इसे कैसे, कोई भी चीज़ को हम लोग वश में कैसे रखें, है हर इंसान को अलग अलग अपने तरीके से, अपनी कल्पनाओं से, अपने अनुभव से वो प्राप्त करता है। वैसे ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 10 इंद्रियों पर मनुष्य ने विजय कैसे प्राप्त करना है, ये पहले भागों में बताया था। वैराग्य रूप जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम सब संसारी लोग हैं, संसार करते करते अध्यात्म की ओर चलने वाले लोग हैं। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि भगवद गीता जो स्वयं नारायण ने, विष्णु देवता ने अवतार रूप में, जब श्री कृष्ण का अवतार था तब जो बताई है, उसका विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग कृति करते हैं लेकिन विचार बहुत कम ज़्यादा नहीं होता। कोई भी चीज़, कोई भी कृति करने से पहले और करने के बाद दोनों बार हम लोगों को ये कृति क्यों करनी है, और कृति करने के बाद ये कृति मैंने क्यों की, ये कृत्य मैंने क्यों किया, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कृति अच्छी हो तो वो भी दुख पैदा कर सकती है, वो भी रोग, भोग और दुख उत्पन्न कर सकती है। और कोई भी चीज़ खराब हो वो तो दुख उत्पन्न करती ही है, लेकिन विनाश करती है। इसके लिए कोई भी कृति हम लोगों को अच्छी है या बुरी है, वो नियंत्रण में, नियंत्रता कैसे रखनी चाहिए, ये सोचकर वो कृति करना बहुत जरूरी है। अब कोई भी कृति आप कहेंगे मैं अच्छी कृति करता हूँ, तो इसे सोचने के लिए ज़रूरत क्या है। ऐसा मान लीजिए कोई मीठी चीज़ आप खा रहे हैं, नहीं तो तीखी खा रहे हैं। हर समय मीठी चीज़ का उदाहरण देकर ऐसा ही नहीं है कि केवल मीठी चीज़ों से ही कोई रोग उत्पन्न होता है, तो तीखी चीज़ों से भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई एक बर्फ़ी खा रहे हैं, वो खाने के बाद जहाँ पे नियंत्रण है उतना खाया तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वासना वो खाने के लिए अनियंत्रित हो जाए और उससे ज़्यादा भोग आप ले लेते हैं, तो उसका परिणाम आपके शरीर के ऊपर होता ही होता है। किसी को नींद आती है, किसी के मन में
अलग अलग सुस्ती जैसे अनेक विकार आ जाते हैं। किसी की अगर मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो उसकी शक्कर बढ़ती है। और अगर तीखा खाते हैं तो तामसी गुण शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होता है, रजोगुण ज़्यादा उत्पन्न होता है। शरीर के जहाँ से गुदद्वार द्वार है वहाँ पे आग हो जाती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। अगर कोई चीज़ आप खट्टी खाए तो शरीर में आम्लता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ अगर अनियंत्रित हो तो शरीर में वो दुख ही पैदा करती है। इसके लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे ये एक मार्ग बताया है कि मनुष्य अगर नियंत्रित अवस्था में जीवन व्यतीत करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन ये प्राप्ति होते वक्त उसे आँखों पे, अपने विचारों पे, अपने दिमाग पे कोई भी पट्टी बांधनी नहीं चाहिए। मैं जिसे गुरु समझता हूँ, मैं जिसे स्वामी समझता हूँ, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, जो देवता को मैं समर्पित हूँ, क्या वो देवता, स्वामी, गुरु, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी है? क्योंकि कैसा है कि कोई भी, मान लीजिए, मैंने पिछले भाग में भी बताया था, ये भाग में भी बता रहा हूँ कि अगर किसी गुरु को आप समर्पित होते हैं और वो गुरु के जो गुण हैं वो गुण आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी विचारधारा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है। आप अगर संसारी हो, आपका परिवार अच्छा है और आप संसार छोड़कर संन्यास की ओर जाना चाहते हो तो आपको पहले आपकी कुटुंब की, आपके फैमिली की अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन से ये कृति नहीं कर सकते। आप कहेंगे उसमें क्या, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि कोई शौहर संन्यास की ओर चलना चाहता है और उसने पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरी बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम उसे निभाओ और फिर तुम्हें जो संन्यास लेना है वो ले लो। अब यहाँ पे एक बात मज़ेदार आ जाती है। सब लोगों को लगता है कि मैं कोई नदी किनारे जाके बैठ गया, कोई हिमालय में जाके बैठ गया तो ही संन्यास है, मैं एकांतवास में पहुँच गया तो ही संन्यास है। हालांकि वानप्रस्थाश्रम ये हिंदू संस्कृति में दिया हुआ है, लेकिन वो वानप्रस्थाश्रम का अर्थ ऐसा है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी निभाने के बाद, अब कोई जिम्मेदारी सर पे, कंधे पे नहीं है, उसके बाद ही पति पत्नी साथ साथ में ये वानप्रस्थाश्रम स्वीकार कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियाँ झटक कर, उससे मुंह मोड़कर अगर हिमालय में जाके बैठो, आप कोई नर्मदा के किनारे जाके बैठो तो उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप किसी भी तरह से मन को शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि अपना एक अंतर्मन अपने परिवार से जुड़ा हुआ रहता है और आपका मन ही आपको हर बार सवाल करता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे घर पे क्या होता रहेगा। क्योंकि आपका मन एक बाजू से अपने घर में ही रहता है। ये उदाहरण, ये सब ठीक से समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य की अवस्था जो बताई है वो पूर्णत्व के बाद बताई है। मनुष्य को इंद्रियों का उपभोग उतना ही करना चाहिए जितना उसको ज़रूरत है और उसमें अटकना नहीं चाहिए, मन उसके अंदर अटकना नहीं चाहिए। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपका शरीर सुख लेना सही है, लेकिन आप वासना के अंदर डूबे हो
तो आपके शरीर के अंदर रजो और तमोगुण उत्पन्न होंगे। लेकिन जैसे जैसे अब एक एक पायरी चढ़ते जाते हो तो आपकी इच्छा, आपके मन के विचार अपने आप बदलने लगते हैं। आपके गुरु, आप जिनका मार्गदर्शन लेते हैं, वो सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं क्या, ये भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग देखते हैं कि ऐसे 10-15 लोगों का गट, हजारों लोगों का गट उत्पन्न होता है। कोई एक आदमी को रोज वो फॉलो करता है, गुरु मानकर वो उससे चलता है, लेकिन वास्तव में उससे क्या सीख पाते हो? और अगर कोई गुरु कहता है, कोई आपका जो मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके तत्वों के ऊपर आप चलते हैं, अगर वो कहता है इसके बदले मुझे ये चाहिए, उसके बदले मुझे ये चाहिए, तो वो गुरु कहलाने का लायक नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी, अक्कलकोट स्वामी, गजानन महाराज, शंकर महाराज, इतने हजारों संत हैं, किसी ने कभी भी अपने भक्त से कुछ नहीं मांगा, हमेशा भक्त को दिया है। किसी को अगर अनाज की ज़रूरत है तो 1 साल का अनाज दिया नहीं है, वो क्षण उतना ही खाना दिया है, उतना ही धन दिया है जितना उस वक्त उसको आवश्यकता है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि संत, गुरु उतनी ही मदद करते हैं जो क्षण के लिए उन्हें लगता है कि अपना भक्त वो क्षण, उसके ऊपर आया हुआ संकट उससे दूर हो जाए और वापिस वो अपने खुद के कदम, खुद के बलबूते के ऊपर खड़ा हो जाए। ये जो गुरु चाहता है, ये जो जिस गुरु के विचार है, वही सच गुरु है। लेकिन जो कहते हैं कि मुझे सुबह सुबह नमस्कार करो, मुझे हर वक्त मेरी ही बात मानो, मैं जो कहता हूँ वही करो। आज कोई भी गुरु हम लोग देखते हैं, मैं एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हूँ जहाँ पे बहुत सारे गुरु हैं, किसी को नाम रखना नहीं चाहता किसी को, क्योंकि कैसा है कि खेल परमात्मा का है। उसने कुछ सोचकर ही उनको समाज के द्वारा वो स्थान दिया रहेगा। लेकिन एक उदाहरण मुझे कल एक बहुत उसमें अलग सा लगा कि एक ने पूछा कि मैंने गाड़ी बेची है, लेकिन वो कार के कागज़ मेरे घर में गुम हो गए, और मैंने ऐसे सुना है कि ऐसे ऐसे ये ग्रुप पर कोई आध्यात्मिक गुरु है, कोई है कि जो बता सके कि मेरे कागज़ कहाँ पे रखे हुए हैं, उनको बताना ही पड़ेगा, उनका नंबर दो। अब देखिए, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधश्रद्धा किस काम की नहीं है। हमें क्या लेना है, ये इंसान समझता नहीं है, इसके लिए ये फेरे के अंदर अटक जाता है। हमें कौन सा मार्ग चुनना है? हम लोग हमेशा नामस्मरण लेते हुए भी गोंदवलेकर महाराज का जो उन्होंने श्री राम जय जय राम ये कहा है, उसके पीछे जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। लेकिन कभी आपने गोंदवलेकर महाराज स्वामी को शर्ट पैंट पहने हुए बैठ के ध्यान नामस्मरण कर रहे हैं, ऐसा देखा है क्या? सुना है? ये कहने का मैं अर्थ और ये बताना चाहता हूँ कि जिस तत्व का हम लोग नामस्मरण करते हैं, जिस तत्व को हम लोग अपनाते हैं, जिस देवता को हम लोग अपनाते हैं, उसके गुण भी इंसान को अपनाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इंसान केवल सुख और सुख ही चाहता है, दुख की झालर उसको मंजूरी नहीं है।
अगर कोई बता देगा कि राम का नाम लेने के बाद उसने जैसे वनवास भुगता है, उसका वैसा ही वनवास उसके नसीब में आएगा, तो मनुष्य मैं लिख के देता हूँ, वो प्रभु रामचंद्र का नाम लेना भूल जाएगा। वो बोला मेरा अच्छा खासा संसार चल रहा है, मैं तो नाम लेता नहीं। इन्हें तो बोल के रखा हुआ है कि जो इनका नाम लेंगे वो वनवास में जाएंगे, पत्नी विरह उनको होगा। अब बताइए, जिसके ऊपर श्रद्धा है, जो ताकत है, ये सोचा है, ये माना है, तो उसके हर गुण, उसका हर जीवन का एक एक पहलू इंसान को अपनाना जरूरी है। लेकिन इंसान अपनाता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ये आत्मसंयम योग में भक्तों की, अर्जुन द्वारा हर सर्वसामान्य इंसान की आँख खोली हुई है कि वैरागी किसे कहना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। परमात्मा वो एक शक्ति है, परमात्मा एक ताकत है, परमात्मा वो चैतन्य की लहर है जिसे हर इंसान को अपनाना है और उसमें शामिल होना है। लेकिन हम लोग श्री कृष्ण को अंश है, लेकिन परमात्मा का जो मुख्य अवतार है, परमात्मा जिसे बोलते हैं, वो एक शक्ति है, वो तेज है, वो एक अग्नि है। इसे हर इंसान को अपनाना है और उसमें शामिल होना है, स्वरूप में शामिल होना नहीं है। हमें कौन से रास्ते पे जाना है, अपना आखिर मुकाम क्या है, अगर ये इंसान को ठीक से पैदा हो, उसके दिमाग में ये बात पैदा हो जाए, वो ठीक से सोचे, तो ही अध्यात्म के मार्ग पे सही चल सकता है। नहीं तो हर समय वहाँ पे यहाँ पे सब जगह वो घूमता बैठेगा। जो झूठ है उसे वो सच मान लेगा। इन्होंने ऐसा चमत्कार किया, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अष्टो सिद्धि जो अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, वो कोई भी चीज़ हाथ से निकाल सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, और उसे कोई जादू नहीं कहते। ये सिद्धि है। अगर इंसान को सीख जाए, सही गुरु से सीख जाए, तो वो भी कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे पैसा कमाते हैं, ये गलत बात है। इसके लिए इंसान को आँख खुली रखनी चाहिए। हम लोग किसके पीछे जा रहे हैं, किसके कहने पे पीछे जा रहे हैं, ये हमें बहुत सही तरीके से समझ लेना और उससे ही अपना गुरु कहने का ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षक कहिए, ज्ञान प्रदान करने वाला कहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे गुरु करो, तुकाराम महाराज ने किसी को नहीं कहा कि मुझे गुरु करो, स्वामी समर्थ जी ने नहीं किसी को कहा कि मुझे गुरु करो, गजानन महाराज ने किसी को नहीं कहा। लोगों ने कहा है कि ये इनका शिष्य है, क्योंकि गुरु अपने से ऊपर महागुरु की ही उत्पत्ति करता है। ये बात 10 बार कह चुका हूँ। अभी ये भगवद गीता के माध्यम से एक बार वापस कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहता है, उसका एक एक शब्द, एक एक पहलू अगर इंसान ठीक से समझेगा नहीं, तो वो जिंदगी के हर वक्त, हर क्षण फंसता चला जाएगा। वो भवंडर में अटका जाएगा कि उसको कहाँ जाना है, उसको कहाँ जाना था, और वहाँ कहाँ पे पहुँच गया। और बाद में जब सच्चाई की मालूमात हो जाती है, तब उसको लगता है कि मैंने इतना जीवन, इतना साल इसके पीछे व्यर्थ किया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आँख खुली रखना, ये सबसे बड़ी बात है। आँख केवल मीन्स अपनी आँखें जो हम लोग देखते हैं उसे आँख नहीं कहते, सोचने की आँख, विचारधारा की आँख, कि जिसे हम अच्छा समझते हैं वो अच्छा है या नहीं, इसकी हर इंसान को शहानिशा करना जरूरी है। किसी ने कहा आप ये करो, हम लोग डॉक्टर के पास किसी बीमारी की वजह से जाते हैं कि मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, डॉक्टर कोई एक दवाई लिख के देते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं और आप ले लेते हैं।
उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, इसके लिए आप ले लेते हैं। आज देखो कोरोना जैसी बीमारी आज इसमें है, लोग बोलते हैं कि जिसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की है। उसका ट्रीटमेंट, उसके जो मरीज़ आते हैं उनको कैसे ठीक करना है, ये हम लोगों को मालूम हो गई है कि उनको कौन सी दवाई देनी है, ये मालूम हो गया है। लेकिन कोई ना गवर्नमेंट, ना सरकार, ना कोई खातिर से कह सकता है कि ये दवा वो रोग के ऊपर चलेगी। अगर इसके लिए ये है, हम लोग टीवी के ऊपर जाहिरात देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि अगर आपको घर में कोई तरह का वायरस है तो उसको हटाने के लिए 99.9% 99.9% आपके वायरस चला जाएगा। तो भाई ये क्यों नहीं जाता? ये आप बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ठीक से आप सोचिए कि अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मनुष्य का मन, विचारधारा अगर स्थिर करनी है तो अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है ये इंसान को पहला सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका आप अमल नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, दो बाजू से आपको सोचना है, अच्छे बाजू से सोचना है और बुरी बाजू से सोचना है। अच्छा सोचना है और बुरा सोचना है। हर पहलू के दो बाजू रहते ही है, कोई भी पहलू हो उसके दो बाजू रहते हैं। राम का नाम क्यों लेना है, उसका भी अच्छा पहलू क्या है और बुरा पहलू क्या है। अच्छी बात यह है आपका चित्त, आपका मन शांत हो जाता है, और दूसरी बुरी बात यह है कि राम के जो गुण है वो आप में आ जाएंगे। आप पत्नी से कभी भी वियोग, अपनी पत्नी दूर जा सकती है, ये भी आपको स्वीकार करना चाहिए। होगा ऐसा नहीं है, वापस बताता हूँ, होगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्वीकार करना जरूर है। कोई भी चीज़ अगर स्वीकार की है, इंसान जब शादी करता है तो लड़का लड़की अच्छे गुण बुरे गुणों के साथ उसका जोड़ीदार को स्वीकार करता है। और यही बात है कि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वैराग्य स्थिति प्राप्त करना इंसान के लिए मुश्किल क्यों है और वो कहाँ पे अटक जाता है, कहाँ पे फंस जाता है, ये ठीक से मालूम करना हर इंसान का सबसे बड़ी पहली बात है कि हमें क्या चाहिए। अगर मुझे सुख ही चाहिए, मैं भौतिक चीज़ों से ही सुखी हूँ, मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, तो इंसान को भौतिक चीज़ों में ही रहना चाहिए, अटके रहना चाहिए। लेकिन एक न एक दिन उसको पता चलता है, जो मैं एक 10 करोड़ की 15 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा था, आज न कल वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन उसको अनुभव होना जरूरी है, उसका खुद को ये ज्ञात होना बहुत जरूरी है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वैराग्य प्राप्त करना मीन्स कोई अवस्था मन से स्वीकार करना ऐसा नहीं है, उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है, उसके लिए उसके विचार होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना जरूरी है कि हम भी कोई कृति करें। हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग संन्यास की ओर जाते हैं, अध्यात्म की ओर जाते हैं, वैराग्य की ओर जाते हैं, तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा कर्म कर्तव्य क्या है, मैं किधर हूँ, मैं परिवार वाला हूँ तो मैं कहाँ पे इसको कैसे ये मैं कर सकता हूँ, इसका विचार करना चाहिए। उसके जो आप गुरु मानते हैं, ज्ञान गुरु मानते हैं, उनके साथ आपका विचार विनिमय होना बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने सोचा है वो करना उचित है या गलत है। और भला आपको गुरु कहे कि ये उचित है तो भी उसके ऊपर आपको 2 बार सोचना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को सोच बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान सोचता नहीं है, ये इसकी वजह से उसका नुकसान हो जाता है और पर्याप्त स्थान पर, पर्याप्त जो उसको जहाँ पहुँचना है, टारगेट इंग्लिश में बोलते हैं, वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं और अगले निरूपण में जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे केशव, तुमने बताया सब सही है, लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि जिसका कोई सन्यासी से संबंध नहीं है, जो सन्यास में जाना चाहता है, उसके मन में ये विचार उभरा हुआ है, जो योग द्वारा अध्यात्म करना चाहता है, विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो रास्ते पे चलते चलते अगर उसको लगता है कि मैं आगे नहीं जा सकता,
किसी वजह से वो रास्ते से वो वापस आना पड़ता है, तो ऐसे आदमी ने क्या करना चाहिए, ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया है। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं, ये अगले निरूपण में देखेंगे। श्री राम।